स्वागत है इस डीप डाइव में। आज हम बात कर रहे हैं क्रिप्टो की दुनिया की बड़ी मछलियों के बारे में, मतलब क्रिप्टो वेल्स। ये हैं कौन और ये क्रिप्टो फ्यूचर्स बाजार पर कैसे असर डालती हैं। हमारे पास कुछ लेख और नोट्स हैं और हमारा मिशन है समझना कि ये वेल्स की दुनिया क्या है, उनकी चालें क्या हैं और उन पर नजर कैसे रख सकते हैं। तो चलें खोलते हैं इसे। सबसे पहले ये क्रिप्टो वेल आखिर है क्या चीज? देखिए, क्रिप्टो वेल सीधे शब्दों में कहें तो वो लोग या फिर कोई कंपनी भी हो सकती है जिनके पास किसी एक क्रिप्टो का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। मतलब इतना बड़ा कि अगर वो खरीदे या बेचे तो बाजार की कीमत, उसका मूड, सब पर गहरा असर पड़ता है। अच्छा। हाँ, आप सोचिए हजारों बिटकॉइन या लाखों डॉलर की कोई और कॉइन बस एक ही वॉलेट में। बाप रे, हजारों बिटकॉइन, जाहिर है असर तो पड़ेगा ही। और ये फ्यूचर्स ट्रेडिंग, ये क्या हवाला है? फ्यूचर्स ट्रेडिंग वो एक तरह का समझौता है। आप भविष्य की किसी तारीख पर एक तय कीमत पर कोई संपत्ति खरीदने या बेचने का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। इसमें खास चीज है लीवरेज। लीवरेज, हाँ, लीवरेज मतलब आप थोड़े पैसों से बहुत बड़ी पोजीशन ले सकते हैं। मान लीजिए 10x लीवरेज, तो आप $100 से $1000 की चीज कंट्रोल कर रहे हैं। अच्छा। इससे मुनाफा तो कई गुना हो सकता है, पर अगर बाजार आपके खिलाफ गया तो नुकसान भी उतना ही तेज और बड़ा होता है। समझ गई। तो यहीं पर ये वेल्स अपना खेल खेलती होंगी, है ना? बिल्कुल। तो क्या करती हैं ये? इनकी रणनीतियां क्या होती हैं? हाँ, इनकी कई काफी सोची समझी रणनीतियां होती हैं। एक जो बहुत आम है वो है संचय और वितरण। संचय और वितरण मतलब जब बाजार गिर रहा होता है, छोटे निवेशक डर कर बेच रहे होते हैं, तब ये वेल चुपचाप धीरे धीरे खरीदती रहती हैं। इसे कहते हैं संचय, जमा करना। अच्छा, जब डर का माहौल हो तब खरीदना। हाँ, और फिर जब बाजार चढ़ता है, हर तरफ एक्साइटमेंट होता है, फोमो होता है, तब ये अपना जमा किया हुआ माल धीरे धीरे बेचने लगती हैं। ये हुआ वितरण। कम में खरीदो, ज्यादा में बेचो, लेकिन बहुत बहुत बड़े स्केल पर। और क्या करती हैं ये? एक और दिलचस्प और थोड़ी खतरनाक रणनीति है लिक्विडेशन हंटिंग। लिक्विडेशन हंटिंग सुनने में खतरनाक लग रहा है। हाँ, है भी। इसमें वो उन ट्रेडर्स को निशाना बनाते हैं जिन्होंने भारी लीवरेज लिया हुआ है। वो जानबूझकर कीमतों को तेजी से उस लेवल तक ले जाते हैं जहां उन्हें पता है कि बहुत सारे लोगों के स्टॉप लॉस ऑर्डर लगे हैं या जहां उनकी पोजीशन अपने आप खत्म हो जाएगी, मतलब लिक्विडेट हो जाएगी। अरे, ताकि उन्हें नुकसान हो और वेल को मौका मिल जाए सस्ते में खरीदने का, या अगर वो शॉर्ट कर रहे हैं तो महंगे में बेचने का। वो लिक्विडिटी को खा जाते हैं असल में। ये तो बिल्कुल सही नहीं लगता। मतलब ये तो सीधे सीधे शिकार करना हुआ। हाँ, क्रिप्टो बाजार में ये मुमकिन है क्योंकि रेगुलेशंस अभी उतने सख्त नहीं हैं और लीवरेज ट्रेडिंग वैसे भी बहुत जोखिम भरी होती है। और भी कुछ है इनके तर्कश में? बिल्कुल, वो आर्बिट्राज का भी इस्तेमाल करते हैं। आर्बिट्राज? हाँ, मतलब अलग अलग एक्सचेंजों पर एक ही कॉइन की कीमत में थोड़ा फर्क होता है कभी कभी, तो वो एक जगह से खरीद कर तुरंत दूसरी जगह बेच देते हैं उस छोटे से अंतर से मुनाफा कमाने के लिए। इसके अलावा फंडिंग रेट आर्बिट्राज भी है जो फ्यूचर्स मार्केट से जुड़ा है, और आजकल तो प्री मार्केट ट्रेडिंग का भी इस्तेमाल देख रहे हैं। और क्या ये बाजार में सीधे सीधे हेरफेर, मतलब मैनिपुलेशन भी करती हैं? देखिए, संभावना तो रहती है, जैसे पंप एंड डंप स्कीम है। हाँ, वो तो सुना है, कीमत बढ़ाओ और फिर गिरा दो। सही। या फिर स्पूफिंग, मतलब नकली खरीद या बिक्री के ऑर्डर लगाना ताकि ऐसा लगे कि डिमांड या सप्लाई बहुत है जबकि असल में नहीं होती। अच्छा। वॉश ट्रेडिंग भी होती है जिसमें वो खुद ही खरीदते बेचते हैं ताकि वॉल्यूम ज्यादा दिखे। और हाँ, झूठी खबरें या अफवाहें फैलाकर डर, फड या लालच, फोमो पैदा करना, ये सब भी उनकी रणनीतियों का हिस्सा हो सकता है। बाप रे, इतने सारे पैंथरे। तो फिर एक आम निवेशक, एक छोटा ट्रेडर, वो इन बड़ी मछलियों पर नजर कैसे रखे? ये तो बहुत ताकतवर खिलाड़ी हैं। हाँ, है तो। लेकिन अच्छी बात यह है कि ब्लॉकचेन काफी हद तक पारदर्शी है, मतलब लेन देन पब्लिक लेजर पर दर्ज होता है। तो कैसे देखें उसे? एक तो है ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर। वेबसाइट्स हैं जैसे इथरस्कैन, blockchain.com, यहाँ आप बड़े बड़े ट्रांजैक्शंस देख सकते हैं। अच्छा। और दूसरा, कुछ खास प्लेटफॉर्म्स बने हैं इसी काम के लिए, जैसे वेल अलर्ट। वो तो जैसे ही कोई बहुत बड़ा ट्रांजैक्शन होता है तुरंत अलर्ट भेजता है। वेल अलर्ट, हाँ मैंने सुना है इसका नाम। और क्या ये प्लेटफॉर्म्स ये भी बताते हैं कि ये वॉलेट किसका हो सकता है? कुछ और एडवांस प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे नैनसन, डी बैंक, ग्लासनोड या आर्कम इंटेलिजेंस। ये सिर्फ ट्रांजैक्शन नहीं दिखाते बल्कि वॉलेट के पुराने बर्ताव, उसके पैटर्न के आधार पर ये पहचानने की कोशिश करते हैं
कि ये वॉलेट किसी जानी मानी व्हेल का है या नहीं। इन्हें वो स्मार्ट मनी कहते हैं। स्मार्ट मनी, दिलचस्प। हाँ, और इन प्लेटफॉर्म्स पर आप अपने हिसाब से अलर्ट भी सेट कर सकते हैं। मान लीजिए आपको किसी खास टोकन की बड़ी मूवमेंट पर नजर रखनी है या किसी खास वॉलेट पर, तो आपको SMS, ईमेल या टेलीग्राम बोट के जरिए अलर्ट मिल जाएगा। अच्छा, ये तो काफी काम का हो सकता है। ट्रेडिंग व्यू जैसे चार्टिंग टूल पर भी कुछ मिलता है क्या? हाँ, ट्रेडिंग व्यू पर भी कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जो व्हील्स की एक्टिविटी का अंदाजा लगाने में मदद करने का दावा करते हैं, जैसे कि एक्सचेंज इनफ्लो, आउटफ्लो या बड़े ऑर्डर्स का डेटा। ठीक है, तो ये सब जानकारी मिल तो सकती है, पर इसका मतलब क्या निकालें? एक छोटा निवेशक क्या करे इस जानकारी का? क्या व्हेल के पीछे पीछे चले? देखिए, व्हेल की चालों पर नजर रखना जरूरी है। ये बाजार के सेंटिमेंट का एक इशारा दे सकती हैं, लेकिन आंख बंद करके उनकी नकल करना वो बहुत खतरनाक हो सकता है। क्यों? क्योंकि अक्सर उनकी चालें ऐसी होती हैं कि छोटे निवेशक फंस जाएं। वो जानबूझकर पैनिक या फोमो क्रिएट कर सकते हैं। आपको लगेगा कि व्हेल खरीद रही है तो मैं भी खरीद लूं, और पता चला वो तो अपना माल आपको बेच रहे थे। ओह, तो क्या करें फिर? सबसे जरूरी है रिस्क मैनेजमेंट, अपना जोखिम संभालना। जोखिम संभालना मतलब अपना सारा पैसा एक ही जगह मत लगाइए। अलग अलग एसेट्स में निवेश करें, जिसे डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं, और स्टॉप लॉस ऑर्डर का इस्तेमाल करें। अगर ट्रेड आपके खिलाफ जाए तो एक हद के बाद आपका नुकसान रुक जाए। ठीक है, और कोशिश करें कि उन एक्सचेंजों पर ट्रेड करें जहां लिक्विडिटी ज्यादा हो, मतलब जहां खरीद बिक्री ज्यादा होती है, वहां बड़े ऑर्डर का असर थोड़ा कम होता है। और सबसे अहम बात शायद, अपनी रिसर्च खुद करें और अपनी भावनाओं पर काबू रखें। डर और लालच, ये दो सबसे बड़े दुश्मन हैं ट्रेडर के। ठंडे दिमाग से, लॉजिक से फैसले लें। सही कहा। तो अगर हम संक्षेप में कहें, क्रिप्टो व्हेल बाजार के बहुत शक्तिशाली खिलाड़ी हैं। उनकी अपनी रणनीतियां हैं, जिनमें कभी कभी हेर फेर भी शामिल हो सकता है। हाँ बिल्कुल, लेकिन ब्लॉकचेन की पारदर्शिता और जो नए ट्रैकिंग टूल्स आ रहे हैं, उनकी वजह से उनकी हरकतों को समझना पहले से थोड़ा आसान हुआ है। छोटे निवेशकों के लिए सबक यही है कि इन टूल्स का इस्तेमाल करें, जानकारी रखें, अपना रिस्क मैनेज करें, और सबसे जरूरी, भावनाओं में बहकर कोई फैसला ना लें। जानकारी और अनुशासन, यही उनका बचाव है। और चलिए जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। जैसे जैसे छोटे निवेशक ज्यादा स्मार्ट हो रहे हैं और ये ट्रैकिंग टूल्स और बेहतर होते जा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि भविष्य में व्हेल और छोटे निवेशकों के बीच की ये जो डायनामिक्स है, ये जो शक्ति का संतुलन है, ये बदल सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।